हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है। आपका बजट का दिन कैसे था? मेरा तो बहुत ही बोरिंग था, और बट एक्चुअली एज प्रेडिक्टेड था। कल हमने बात भी की थी इसके बारे में कि मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट आज एक रेंज बाउंड रह सके। रीजन मैंने ये रेंज बाउंड बताया था क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मार्केट ने पिछले 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 800 से 9,000 पॉइंट का प्रीमियम ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मार्केट ने आपको कम से कम 300-400 पॉइंट या 800 पॉइंट का प्रीमियम इंक्रीमेंट दिया है ऑप्शंस के चार्ट में, कॉल या पुट दोनों साइड में। तो ऐसे में एज एन ऑप्शन बायर आपने काफी डिसेंट प्रोपोजिशन प्रॉफिट किया होगा अगर आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किया होगा या आपने एक सही टाइम में एंटर किया है मार्केट में। तो इन सब के चलते, और इंडिया विक्स इतना हाई था, अराउंड 16-16.5 था, उसके चलते प्रीमियम्स इतने ज्यादा हाई थे। अगर आप बैंक निफ्टी के भी प्रीमियम्स देखेंगे तो इतने ज्यादा महंगे थे। तो ऐसे में अगर ऐसे महंगे प्रीमियम्स रहते हैं और विक्स इतना ज्यादा हाई है और अगले दिन इवेंट है, तो ऑब्वियसली मार्केट कहीं ना कहीं चाहेगा कि वो प्रीमियम सारे डीके हो जाए। विक्स को थोड़ा सा कूल डाउन होना जरूरी था, और ये क्योंकि ये एक इवेंट है तो मार्केट ने उसका फायदा उठाया और सिर्फ आज एक प्रीमियम डीके ही किया है। इसी के चलते हमने आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी कल डिस्कस नहीं की थी। कल भी हमारा वीडियो काफी सिंपल था। मैंने आपसे कहा था कि ये रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है, पोजीशन साइजिंग ध्यान रखना क्योंकि इवेंट है, प्रॉफिट बुक करते चलना, होल्ड मत करना। तो ये मार्केट होल्ड करने लायक है ही नहीं। लेकिन आप मुझे बताएं, कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों ने YouTube में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज देखे होंगे या कॉल या पुट कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं ये सोच के कि आज एक ट्रेंडिंग डे होगा और आज आप 0 to 0 कर लेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि हर किसी को इवेंट प्ले करना होता है, मुझे भी करना है। तो लेकिन इवेंट आप तभी प्ले कर सकते हैं जब वो इवेंट ट्रेंडिंग होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा, या ऊपर के साइड या नीचे के साइड। अगर बजट बहुत अच्छा होता या लोगों को पसंद आया होता ना, तो एक साइड का डायरेक्शन में आपको आज जो प्रॉफिट हुआ हो सकता था ना, वो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन क्योंकि बजट काफी सोबर था, इतना कुछ ज्यादा कुछ नया कुछ था नहीं बजट में, एक्सेप्ट फॉर वन टैक्स एग्जेम्पशन, ज्यादा कुछ तो था ही नहीं बजट में बोलने लायक। तो फिर ऐसे में ये जो इवेंट है इसको सिर्फ और सिर्फ मार्केट ने यूज किया है, बड़े प्लेयर्स ने यूज किया है प्रीमियम डीके करने का। तो आज एक ऑप्शन सेलर का दिन था, आज एक ऑप्शन बायर का दिन था ही नहीं। पर ठीक भी है क्योंकि इतने दिन ऑप्शन बायर्स ने काफी अच्छा पैसा कमाया है मार्केट के साइड दोनों ही डायरेक्शन में, ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी। तो ऐसे में अगर एक आधा दिन ऐसा चला जाता है, ये इवेंट जो नॉन इवेंट बन चुका है ना, ऐसे में ऑप्शन सेलर्स ने आज अच्छा का पैसा कमाया होगा। तो आपसे कहने का मतलब यही है कि कोई भी अभी अभी आने वाले टाइम में हम जनरल इलेक्शंस देखेंगे, हाँ, तो उसके चलते भी आप वोलेटिलिटी देखेंगे मार्केट में। तो पहले से ही इवेंट के एक दिन पहले काइंडली मेरा एडवाइस यही होगा कि कोई पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड मत करिए। आप लोग स्ट्रैटेजीज देख लेते हो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करना है, एट द मनी कॉल पुट खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। अब अगर आप ऑप्शन सेलर है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर एक ऑप्शन बायर हो के आप एक छोटे छोटे कैपिटल के साथ जब ये ऐसा स्ट्रैटेजी बनाते हो ना अगले दिन के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कैपिटल वाइप आउट होने का चांसेस 80 to 90% है दोस्तों। क्या होगा कि एक इवेंट आपने मिस कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? अगले दिन मार्केट तो फिर खुलने वाला है, और हम एक दिन मार्केट में नहीं, हम रोज ही मार्केट में आने वाले हैं। तो ऐसे में अपना कैपिटल सेव करने पे आपका फोकस रखिए। जिस दिन आप अपना कैपिटल सेव करने में अपना फोकस लगाएंगे और अपने स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट करना सीख लेंगे ना दोस्तों, मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बना लोगे। कभी आपका फोकस इस बात में मत रखिए कि आज मेरा 50,000 का नुकसान हो गया, 60,000 का नुकसान हो गया, या फिर 10,000 15,000 का नुकसान हो गया तो अगले दिन मुझे उसको कवर करना है। ये एक्सपेक्टेशन के साथ कभी मार्केट में आना मत। और दूसरा, अपने स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्ट करिए, भले वो कोई भी हो। आपका एनालिसिस भले गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस अपना आपने डिफाइन किया है, तो जब भी आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वहां पर आता है, आपका स्टॉप लॉस के पॉइंट पे आता है, तो मार्केट से निकल जाइए।
जिस दिन आपने स्टॉप लॉस लेना सीख लिया, अपना कैपिटल को बचाना सीख लिया ना 3 से 6 महीने, मैं आपसे वादा करती हूँ फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, देखते हैं कल के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो हमने एक लेवल डिस्कस की थी 46,188 का, ये 158 का, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छी बात है, और एक पिन बार कैंडल भी बनाया है। हो सकता है कि आई वुडंट बी सरप्राइज कि कल अगर हम गैप अप खुल जाते हैं दोस्तों। अगर हम गैप अप खुल गए ना, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 46,524 का, और एक्सक्यूज मी, ये टारगेट भी निकल जाता है और ये इस कैंडल के हाई के ऊपर हम निकल जाते हैं ना, तो आने वाले टाइम में आप आराम से 47,025 एंड 47,102 का लेवल जरूर देखेंगे। और ये वाला जो लेवल है ना 47,102 या 47,105, ये जो लेवल है ना, ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ आके रुकेगा जरूर। तो कल के लिए आपका लेवल्स यही होना चाहिए। अगर गैप अप खुल जाते हैं तो पहला लेवल होगा 46,500, और ये वाला हाइट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके रुके, एक रेंज फॉर्म करे। अगर रेंज इस तरह से फॉर्म करता है और उसके बाद ऊपर निकलता है ना, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप आराम से बाद में 47,025 एंड 47,102 का लेवल जरूर देखेंगे। मान लेते हैं कि इसी रेंज से मार्केट टूट के नीचे गिरता है ना, तो आपका फिर से वापस टारगेट 46,158 का होना चाहिए, पहला टारगेट। और ये वाला लेवल भी टूट जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप आने वाले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में 45,600 का लेवल भी देखेंगे, और उसके बाद 45,384 का लेवल भी आप देख सकते हैं। तो अगर गैप अप हो जाते हैं तो आपका टारगेट्स क्या होना चाहिए, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मान लेते हैं गैप डाउन हो जाते हैं और ये वाले लेवल के नीचे हम ट्रेड करते हैं, तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 45,600 और उसके बाद 45,384 का। ये जो लेवल है ना 45,384 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट इसको तोड़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर हम गैप डाउन भी हो गए, इस तरह का कोई कैंडल बना भी लिया ना हमने, तो यहीं से हम बाउंस करके ऊपर निकल जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर आप मार्केट को देखेंगे तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये सपोर्ट मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है कि हम यहीं से बाउंस कर ले अगर हम गैप डाउन भी होते हैं तो। लेकिन अगर मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कल हमें गैप अप रैली देखे, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट कल देखे। देखिए, रेंज मार्केट से ना कभी डरना नहीं। जब भी मार्केट एक दिन रेंज में रहता है, 2 दिन रेंज में रहता है, 5 दिन भी रेंज में रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना बड़ा रेंज, जितना ज्यादा टाइम वो रेंज में रहेगा, उतना ही बढ़िया मूवमेंट वो ऊपर या नीचे के साइड में देगा। तो मार्केट में पेशेंस रखिए। ये था एज पर एज निफ्टी का ऊपर, बैंक निफ्टी का ऊपर या नीचे का, और नीचे का लेवल। निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी मेरे को ऐसे कुछ ज्यादा कुछ काम किया ही नहीं है। आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक, अगर मैं इसको ये वाला लेवल आपको बता दूं, तो आज मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम आज जिस तरह से कैंडल बना है ना, वो एक रेंज, पूरे दिन एक रेंज में ही फंसा था। तो ऐसा कुछ मार्केट में करने लायक था ही नहीं। और ये वाला जो लेवल है फॉर 21,640 का, ये आपके साथ मैंने कल डिस्कस किया था, और ये वाला भी मैंने डिस्कस किया था। ये मार्केट का एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है दोस्तों। ये मार्केट ने अभी तक मतलब उसी के बीच में मार्केट क्लोज हुआ है। निफ्टी कहीं ना कहीं देखेंगे तो निफ्टी है ना, आपको मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। बैंक निफ्टी फिर भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, कल अगर हम गैप अप हो जाते हैं और आज के हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं ना 5-10 मिनट या कोई रेंज बनाते हैं, और उसके बाद वो रेंज ब्रेक करते हैं ना, तो आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करिए, क्योंकि उसके बाद आप 21,924 का लेवल जरूर देखेंगे। और ये एक माइनर रेजिस्टेंस है अभी मार्केट का। मान लेते हैं कि मार्केट कल एक गैप अप खुल जाता है और आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस तोड़ने में मार्केट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अपना पोजीशन साइज तब इंक्रीज करिए, और उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं 22,127, या आराम से आप देखोगे ही 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो ये था एज फार एज गैप अप इज कंसर्न। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं और आज के लो के नीचे निकलते हैं ना, तभी मैं मार्केट को नेगेटिव मानूंगी, और तब मार्केट 21,568 का आपको टारगेट जरूर देगा।
पहला वाला, और दूसरा 21,481 का, और तीसरा 21,404 का। ये जो जोन है ना, ये मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग जोन है। अगर मार्केट आने वाले टाइम में नीचे आ भी जाता है ना, तो हो सकता है कि यहीं से बाउंस लेके ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट जो है ना, ये वाला जो जोन है, ये मार्केट का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और ये बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, और मार्केट कहीं ना कहीं उसी रेंज के बीच में है। तो हमें भी इसी रेंज के बीच में देखना है कि मार्केट कहाँ आके रुक सकता है। सो ये हमारा मेजर ट्रेंड है दोस्तों। अगर कल गैप अप हो गए तो नो डाउट हम आने वाले टाइम में 21,127 का लेवल जरूर देखेंगे, और अगर गैप डाउन हो गए तो ये लेवल्स के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। और मान के चलते, और 21,347 का जो लेवल है वो मार्केट इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं दोस्तों। ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स दोस्तों। गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर एनालिसिस पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो बनाने में, इन लेवल्स को निकालने में मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ दोस्तों। एक वीडियो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ब्रॉड रेंज देना है 50 पॉइंट का या 100 पॉइंट का, वो तो मैं ऐसे भी दे दूंगी। उसके लिए मुझे किसी भी तरह का कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एवरी सिंगल डे हमारे लेवल्स, अगर मैं कहती हूँ कि 21,481 पे मार्केट आके रुकेगा, तो मार्केट मोरलेस वहीं पे आके रुकता है, 21,481 या 21,480। इतने प्रिसीशन के साथ मैं आपको लेवल्स देने की कोशिश करती हूँ, और इन्हीं लेवल्स पे मैं भी डे ऑन डे ट्रेड करती हूँ। तो मुझे अगर कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगता है, आपके वो कितने काम आता है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन रहता है दोस्तों वीडियो बनाने का। तो मुझे भी मोटिवेटेड रखिए दोस्तों। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, लेकिन बहुत बाकी तो सिर्फ देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो को। सो काइंडली लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ। सो इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, और आपके कैपिटल को ग्रो करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। सो मिलती हूँ कल एक और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।